अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो ये है कि आपका जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। परसों से आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था कि मैं कहीं बाहर हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैंने आपको बोला था कि आप अपनी काउंसलिंग खुद करना या कहीं ऑनलाइन वाले से हेल्प लेके अपनी काउंसलिंग को फिल कर लेना। फिलहाल के लिए आपकी जो लास्ट डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। अभी फ़िलहाल मैं अभी लगभग आधा घंटा पहले मैं घर पहुंचा हूं। अभी मैं आपको काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग आपकी ख़त्म नहीं हुई है। काउंसलिंग आपकी जो ख़त्म होगी वो आपकी कल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कल रात में आपकी काउंसलिंग जो वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी आज का भी आधा दिन है, कल वाला दिन भी है। अभी आज तो वैसे मेरे ख्याल से तो अभी लगभग 5 बजने वाले हैं। तो अभी आज रात भी है, कल दिन भी है, कल रात भी है। कल 12 बजे तक आपका प्रोसेस चलेगा। इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा। काउंसलिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज वाले बच्चों जिनकी ऑफलाइन में काउंसलिंग है उसके बारे में भी समझाऊंगा। जो भी आपके डाउटर्स थे, बहुत ज़्यादा डाउटर्स थे बच्चों के, बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस भी बच्चों की आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया बच्चों को। मैं जो वो डाउटर्स क्लियर नहीं कर पाया उसके लिए दिल से सॉरी। अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउटर्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जेके बोपी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इधर मैं नोटिफिकेशन वाली सेक्शन पे जो क्लिक करूँगा। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करते यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ करी है। इसमें सबसे पहले हम बात ये इस नोटिफिकेशन की करेंगे, कंडक्ट ऑफ सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेस दिस एंड दिस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक, इस काउंसलिंग नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे जो वो मेंशन करेंगे। इसको काउंसलिंग नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे इस काउंसलिंग नोटिफिकेशन को समझो। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड बोले तो फाइनल राउंड काउंसलिंग का होता है। मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बाद कोई भी काउंसलिंग का राउंड नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझ लेना। बीएससी नर्सिंग का अभी ये जो आपका सेकेंड राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा। फिर जिस भी कॉलेज में जितनी भी सीट्स वैकेंट रहेंगी वो थ्रू डायरेक्ट एडमिशन फिल करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन फिल स्टार्ट होने से पहले जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से एक नोट्स इशू की जाएगी और जिसमें डेट्स इशू करी जाएंगे। उन डेट्स के अकॉर्डिंग कॉलेज वाले नोटिफिकेशन को इशू करेंगे और आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये हमारा फाइनल राउंड रहेगा काउंसलिंग के लिए। अब इसमें जो काउंसलिंग हमारी है वहाँ पे 26 जो अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने 29 अगस्त मेंशन करा है, लेकिन आज इन्होंने नई नोटिफिकेशन एक इशू करी है जिसमें इन्होंने डेट को एक्सटेंड भी करा है। मैं कोशिश करूँगा वो नोटिफिकेशन भी आपको समझा दूँ एक बार। यहाँ पे कहीं पे नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन करी थी, मैं आपको नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन पे लेके नोट्स वाले सेक्शन पे लेके चलता हूँ। इधर नोट्स वाला कहाँ, नोट्स बोर्ड कहाँ है हमारा, ये है हमारा नोट्स बोर्ड। इसमें आप यहाँ पे देख लीजिएगा सेकंड राउंड जो काउंसलिंग है बीएससी नर्सिंग की, उसकी डेट इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी डेट इन्होंने यहाँ पे, सॉरी ये तो अलग है जेकेपीएम वगैरह का, ये तो नहीं है। अब जो आपकी काउंसलिंग, अभी मुझे नोटिफिकेशन को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, या मैं ओपन भी कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि फिर आपका डाउट यहाँ पे रहेगा। आप यहाँ पे, हाँ ये है लास्ट डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन। आप इसमें यहाँ पे देख लीजिए। इसमें इन्होंने मेंशन यहाँ पे करा है कि जो काउंसलिंग आपकी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपको 30 तारीख, यानी कि 30 अगस्त को यहाँ पे ख़त्म आपकी हो जाएगी। इसलिए आपकी आज लास्ट डेट नहीं रहेगी, आपकी लास्ट डेट जो रहेगी वो कल रहेगी। कल रात 12 बजे तक आप काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। अब एलिजिबिलिटी को लेके बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे। जब बच्चों का राउंड 1 कंप्लीट हो गया था, एडमिशन्स आपके चल रहे थे, आपको अगर याद होगा उस टाइम भी मैंने जो वो पहले तो एडमिशन का वीडियो डाला था, उसके बाद एडमिशन के स्टार्ट होते ही मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर किसी बच्चे ने अपनी जो रेजिग्नेशन लेटर है वो कॉलेज में सबमिट नहीं करी है, या अगर वो कॉलेज जा नहीं पाया, कॉलेज उसको पसंद नहीं था, अगर उसने एडमिशन ही नहीं किया, रेजिग्नेशन लेटर ही नहीं दिया, तो वो बच्चा भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा, क्योंकि मैंने जेके बोपी से कंफर्म करा था। लेकिन उस टाइम उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करे थे कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, रेजिग्नेशन लेटर देना कंपलसरी, या नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, तो अगर हम रेजिग्नेशन लेटर नहीं देंगे तो हमारा सेकंड राउंड नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे मेंशन करी हैं। अब आपका ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हैं कि सेकंड जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का हमारा हुआ, इसमें कुछ बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कुछ बच्चों ने रेजिग्नेशन की दी, कुछ बच्चों ने सरेंडर किया, या कुछ बच्चों ने एडमिशन ही नहीं करा। तो काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रही जो अभी हमारी सेकेंड राउंड में यहाँ पे फिल हो जाएंगी। इसके बाद जो सीटें यहाँ पे हमारी रहेगी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की, वो अलग से फिल होंगी। उसके लिए भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आई है। अब इसमें पहला यहाँ पे इन्होंने क्या मैंशन किया कि द फॉलोइंग कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट हु डिडंट गेट एनी सीट इन फर्स्ट राउंड। अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अप्लाई किया है, आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड किया है तो आपको दोबारा फी भरने की जरूरत
नहीं है। अगर आपने फर्स्ट राउंड नहीं किया तो आपको 1000 रुपीज़ जो वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जो वो राउंड 1 में 1000 रुपीज़ पे करा है तो आपको दोबारा से फ़ी पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कि कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड एंड हैव ज्वाइंड द कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ऐसा बच्चा जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, उसको सीट मिली, उसने कॉलेज में एडमिशन करा, कंफर्म करी अपनी सीट, अब अगर वो अपनी सीट को चेंज करना चाहता है तो वो भी सेकंड राउंड के एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा था कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड बट कुडंट ज्वाइन ड्यू टू एनी रीजन, ठीक, लाइक डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट था, इनवैलिड डॉक्यूमेंट था, फीस सबमिट नहीं करा, रिपोर्ट उसने नहीं करा, तो वो बच्चा भी यहाँ पे एलिजिबल है। यानी कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली तो आप वहाँ पे कॉलेज में गए ही नहीं, आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, तो भी आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और उसके बाद अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पे सबमिट करा, तो भी आप राउंड 2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। कोई मसला इसमें यहाँ पे नहीं है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी 1000 रुपीज़ पे करा है उन बच्चों को दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं करा है 1000 रुपीज़ पे, उनको 1000 रुपीज़ फिर से पे करने की यहाँ पे ज़रूरत आपको रहेगी। इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर, इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है काउंसलिंग जो रहेगी, जो वैकेंट सीट्स हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में रही हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारे पास PWD आता है, इसमें हमारे पास JKPM आता है, इसमें हमारे पास सपोर्ट्स आता है, इसमें हमारे पास CDP कैटेगरी आती है। तो ये जो कैटेगरीज 2-3 है, इनको हम हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज कहते हैं। इनकी जो सीटें रहेंगी वो हमारी ऑफलाइन मोड में यहाँ पे फिल होंगी, जिसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा और नोटिफिकेशन सेपरेटली इशू कर भी दी गई है, ठीक। अब जिन बच्चों के पास सपोर्ट्स कैटेगरी है, जिन बच्चों के पास JKPM है, जिन बच्चों के पास CDP है, हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में JKPM को एक्सक्लूड करा है, अब CDP, सपोर्ट्स और PWD के जो बच्चे हैं, अगर वो इन कैटेगरीज की सीट्स को अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग राउंड काउंसलिंग का होगा, जो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। हालांकि आप इस वाले राउंड में भी एलिजिबल हैं, आप इस वाले राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कैटेगरी की रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो आपके पास है, सपोर्ट्स है, PWD है, CDP है, उसकी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। आपको जो मेजर कैटेगरी है, चाहे ओपन मेरिट है, चाहे RB है, SC ST है, उसकी रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना है तो आप ऑफलाइन जाइए, OP ऑफिस, जो काउंसलिंग का शेड्यूल अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, आप वहाँ पे जाके उन सीट्स को अवेल कर सकते हो और अपनी ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप CDP, सपोर्ट या PWD के बिना किसी कैटेगरी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, तो डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रकआउट आपके लिए यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सीट मैट्रिक जो आपका है वो यहाँ पे अवेलेबल किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि अभी आपको मैं आगे चल के समझाने वाला हूँ। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ठीक। आगे आपको समझ, अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपको सीट पसंद नहीं, आप सेकंड राउंड में जाइए। राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने एडमिशन नहीं किया, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, कोई मसला नहीं है, 1000 रुपीज़ देने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली, आपने रिजिग्नेशन लेटर दिया तो भी आप एलिजिबल है, अगर आपने रिजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है तो भी आप एलिजिबल इसके लिए यहाँ पे रहेंगे। यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश मैंने करी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का मसला चल रहा है, वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनका क्या मसला है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो GNM ANM का है, जिस पे मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा। अब जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं उनकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन ये रही आपको स्क्रीन पे। पहले मैं पेन का कलर चूज़ कर लेता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी, आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ होंगी, तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की ही है ये, शायद एक मिनट, हाँ ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की ही है, एक्सक्लूडिंग JKPM के बगैर जो हमारे पास CDP है, सपोर्ट्स कैटेगरी है, उनकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन ये आपकी रही ऑफलाइन मोड में होगी। हालांकि इन डेट्स को इन्होंने रिवाइज भी करा है, यहाँ पे रिवाइजेड नोटिफिकेशन एक इन्होंने नोटिफिकेशन वाले सेक्शन शायद मैंने यहाँ पर डाउनलोड करी थी वो, ये तो रहा ये तो रहा ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो, क्योंकि फिर डाउटर्स आपके यहाँ पे रहते हैं। नोट्स बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन था शायद कहीं पे, फिजिकल काउंसलिंग BSc नर्सिंग हो गया, ये एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। अच्छा ये ऑफलाइन वाली नोटिफिकेशन है, हाँ बिल्कुल ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की काउंसलिंग नोटिफिकेशन। इसमें इन्होंने जो रिवाइज्ड डेट्स इशू करे हैं, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग JKPM के बगैर जो हमारे पास CDP है, PWD है, सपोर्ट्स कैटेगरी है, उसकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन मोड में आपको होगी, फिजिकल काउंसलिंग आपको होगी, और वो काउंसलिंग जो आपकी होगी वो आपकी 2 सितंबर को होगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो 2 सितंबर को यहाँ पे BOP ऑफिस श्रीनगर या BOP ऑफिस फिजिकली जम्मू चले जाएंगे और अपनी काउंसलिंग वहाँ पे करेंगे और आपकी काउंसलिंग वहाँ पे हो जाएगी। इस चीज़ को आप यहाँ पे, हालांकि आप इस वाले राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई मसला उतना इसमें नहीं है। अब ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस समझा दूंगा कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा। काउंसलिंग करने के लिए आप JK BOP की वेबसाइट पर आ जाएंगे, इधर ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाला सेक्शन है, इसके साथ कुछ नहीं करना, नीचे आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग वाला सेक्शन है,
इधर आपका लास्ट वाला बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी है, इस पर क्लिक करिए, लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम डालिए, यूजर नेम में आप अपना बोपी का एप्लीकेशन नंबर 1125 वाला वो डालिए, यहाँ पे पासवर्ड अपना डालिए। अगर पासवर्ड आपको नहीं पता है तो कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट पे क्लिक करके अपना बोपी का एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल के, वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट कीजिए। आपका मेल आ जाएगा, एक मेल में आपको जो वो रीसेट करने को बोला जाएगा पासवर्ड, नया पासवर्ड रख के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आपको प्रेफरेंसेस अपनी फिल करनी है, प्रेफरेंसेस फिल करके लॉक करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने काउंसलिंग का वीडियो अपलोड करा था राउंड 1 का, उसको देख के प्रेफरेंसेस रख सकते हैं आप। उसके बाद जिन बच्चों को यहाँ पे नई काउंसलिंग करनी है वो कैसे करेंगे, नई काउंसलिंग यानी कि जिन बच्चों ने राउंड 1 में किया ही नहीं है वो बच्चे कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, साइन अप पे क्लिक करके ये वाला प्रोसेस फिल करके और हमारा जो काउंसलिंग का वीडियो था उसको देख के इसको फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका काउंसलिंग की चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। मैंने समझाने की कोशिश करी। सीटें काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 2000 के प्लस सीटें अभी वैकेंट है, गवर्नमेंट में भी वैकेंट है, प्राइवेट में भी वैकेंट है। काउंसलिंग अपनी करिए, अपग्रेड अपनी सीट करिए, सारी चीज़ें करिए। कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।